हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें हिस्ट्री के फ्यूचरिस्टिक चीज के बारे में पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पढ़ना और क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राफी पढ़ना, जो हमने ऑलरेडी इसके 2 चैप्टर पहले हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके पहले 2 चैप्टर्स, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ये तीसरा चैप्टर है और इसके आगे भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स कंटिन्यूअसली हम लोग बनाते रहेंगे। कंटिन्यूअसली रोज आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, रोज अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। और साथ में आपको बता दूं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा साइंस, पूरा मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब चीज के पूरे 100% सिलेबस आपको मिल जाएंगे। प्लीज जाना, चेक कर लेना, और बहुत सारी चीज वहां पे प्रेजेंट है, पहले से ही देख लेना वीडियोस को, और जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना, और जितना हो सके पहले ही पढ़ाई कर लेना सब चीज की वीडियो देख के, क्योंकि जितना पहले पढ़ लोगे बाद में लोड उतना ही कम रहेगा आपको। तो जितना हो सके पहले ही पढ़ लो, वीडियो सब चीज प्रेजेंट है, अवेलेबल है हमारे अंदर चैनल के अंदर, तो प्लीज चेक कर लेना और प्लीज शेयर कर देना। लोगों को पता नहीं चलता यार कि हम उनके लिए रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज शेयर कर देना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो 2 चैनल और है हमारे, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम आपको करियर गाइड करते हैं, या फिर करियर गाइडेंस, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, IAS ऑफिसर बनना, CA बनना, पायलट बनना, इंजीनियरिंग के ऊपर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल के अंदर JR टॉक्स के ऊपर देखने मिल जाएंगे। और साथ ही में एक एंटरटेनमेंट चैनल हमने खोला है, एंटरटेनमेंट नहीं है लेकिन आप लोग जो हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि पढ़ाई करके आप जब थोड़ा सा थक जाओगे ब्रेन से, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देखोगे तो शायद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो हमने आपके लिए एक व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम है दोस्तों JR व्लॉग्स। अभी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं उसमें, तो प्लीज जाके चेक कर लेना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि हमारा अप्लाइड हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, अप्लाइड हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे पब्लिक हिस्ट्री। यानी अप्लाइड हिस्ट्री का बेसिक मतलब होता है पब्लिक हिस्ट्री, यानी कि हम हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ते या फिर पढ़ाते हैं। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें एक चीज का आइडिया क्या मिल जाता है दोस्तों, कि हमारे पूर्वज ने क्या क्या काम किया था, हमारे पिछले एंसेस्टर्स ने क्या काम किया था। और पहली बात तो यह पता चलता है कि जमाना किस हिसाब से चलता था वो जमाने में, और आज हम किस जमाने में और किस हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट जो लेसन हमें मिलते हैं, जो सीख हमें मिलती है, वो हमारे हिस्ट्री पढ़ के मिलती है। जैसे कि लाइफ हमारी जो होती है, हमने बचपन में अगर समझ लो कुछ गलती की होगी, तो वो गलती से ही हम सीखते हैं और सुधार करते हैं, यानी कि हमारे हिस्ट्री से हम उसको ओवरकम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जो हिस्ट्री पहले हो चुका है, उसको पढ़ने के बाद हमें क्या मिलती है, टीचिंग, एक तरीके से लेसन्स मिल जाती है, और यह समझ में आ जाता है कि किस हिसाब से वो लोग ने काम किया था, तो हम किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, अलग अलग चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज हमारे हिस्ट्री में हम लोग को पता चलता है। और साथ ही में लोगों के हेल्थ के बारे में, बेनिफिट के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, और हमारे कल्चर्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कि वो जमाने में क्या था और आज के जमाने में क्या है, ये सभी चीज हम लोग को धीरे धीरे पता चलती है बाय रीडिंग द हिस्ट्री, बाय अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक हिस्ट्री। एंड यही सब चीज का जो नाम है वो है अप्लाइड हिस्ट्री, क्योंकि अप्लाइड मतलब होता है एप्लीकेशन, यानी हिस्ट्री का एप्लीकेशन क्या है, हिस्ट्री का यूज क्या है, क्यों हम लोग ने हिस्ट्री पढ़ा। आप लोग सोचते होंगे ना यार, मैं भी जब छोटा था ना, मैं सोचता था अरे मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की महाराष्ट्र में क्या हुआ था, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की मुगल लोग ने क्या किया, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की शिवाजी महाराज ने क्या किया, मेरे को क्या करना है, ऐसा मैं सोचता था। ठीक है ना, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन ये चीज क्या है दोस्तों, गलत है। यानी कि एक चीज हमें क्लियर पता चल जाती है कि जितना हम लोग अपने पुराने जमाने में, और हमारे जो पूर्वज, खासकर शिवाजी महाराज के प्रति मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे बोलते हैं ना, दिल है मेरा बहुत, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में पला बड़ा और महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। और तो ये बहुत ही अच्छा फील करता है मुझे। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने जो काम किया है ना हमारे इंडिया के लिए, जो मुगल्स से जो लड़ाई लड़ी है और हमारे देश को एक बहुत ही अच्छा देश बनाया है, और बोलते हैं ना भगवा जो है लहराया है बोलते हैं ना हम लोग, तो ये जो काम है ना उन्होंने जो किया है ना, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग आता है। तो ये कैसे पता चला मुझे, हिस्ट्री पढ़ के पता चला। और इससे हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, कि यार वो जब कर सकते थे तो आज के डेट में हम क्यों नहीं कर सकते। भले ही आज कोई दुश्मन नहीं है हमारा, मुगल्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंदर की जो चीजें हैं उससे हम लोग फाइट कर सकते हैं, इंसानियत को समझ सकते हैं, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, ठीक है ना, ये सब चीज जो है उसको समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज हम लोग अपने हिस्ट्री से ही सीखते हैं, और इसीलिए हमें ये अप्लाइड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत होती है, ताकि हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज आ जाए, ताकि हम लोग अपने आगे का जो जीवन है, वेलफेयर के
हिसाब से हम लोग कर सके, यानी कि अच्छे से सामाजिक तौर पे आगे बढ़ सके, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो अप्लाइड हिस्ट्री के रिलेटेड होते हैं, अगर मैं बात करूं, ये लोगों में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। क्या पता चलता है कि लोग इस हिसाब से जीवन अपना व्यतीत करते थे, ये रूल्स था, ये ट्रेडिशंस था, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो आज वो क्यों नहीं है, या फिर है तो किस हिसाब से होनी चाहिए, ये सभी चीज हमारा जो अप्लाइड हिस्ट्री है ये हमें सिखाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, और साथ ही में एक इंडस्ट्रीज को ये बढ़ावा देता है। एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम लोग बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज को जो हिस्ट्री है वो बहुत बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर आपने कोई हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ताजमहल जाने का। आप बोलोगे नॉर्मल सा बिल्डिंग है, अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो ताजमहल सिर्फ सुंदर है इसलिए लोग विजिट करने नहीं जाते, क्योंकि उसके पीछे एक हिस्ट्री है, ठीक है। जो हमने पढ़ा है कि शाहजहां ने उनकी वाइफ जो मुमताज थी उसकी समाधि के तौर पे वहां पे बनाया गया था वो ताजमहल, मुमताज महल बोलते हैं ना। तो ये एक हिस्ट्री है, दैट्स व्हाई हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जो हम लोग फोर्ट्स विजिट करने जाते हैं, शिवाजी महाराज का किला जाते हैं, रायगढ़ जाते हैं, ठीक है ना, पुणे जाते हैं, हम विजिट करने जब जाते हैं वो फोर्ट को, तो वो फोर्ट किला है इसीलिए नहीं जाते हैं, उसके पीछे एक हिस्ट्री छुपा है, हम स्टोरी जानना चाहते हैं और जानते भी है, तो वो हम लोग महसूस करने जाते हैं कि उस जमाने में वो महान व्यक्ति ने किस हिसाब से अपनी जिंदगी जी होगी। तो वो सुनते ही हमारे गूज बम्स आ जाते हैं। और देखो यहाँ पे मेरे भी गूज बम्स आए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो मेरे अंदर से एक एनर्जी निकल रहा है कि यार ये सब चीज हुआ था, ये सब चीज हुआ, और मैं प्राउड फील करता हूं इस चीज की वजह से। तो ये आप लोग के अंदर भी आना चाहिए, करेक्ट है, सही बात है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है, जो चैप्टर्स है, ये हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो टूरिज्म हो गया, म्यूजियम हम क्यों जाते हैं, म्यूजियम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तलवारें मिल जाएंगी, भगत सिंह की बंदूक मिल जाएगी आपको, ये सब क्यों है, क्यों रखा गया है, ताकि लोग आए, जाने, समझे कि यार ये हुआ था, हम अपने पुराने जमाने से जुड़ सके, तभी तो हमारा आगे का जमाना दुरुस्त हो सकेगा और बेटर हो सकेगा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक आज पढ़ना है, जो कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या था वो इन्हें बता दिया, लेकिन यहां पे कुछ रिसर्च एंड वेरियस फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे यहां पे अप्लाइड हिस्ट्री इन रिसर्च, अप्लाइड हिस्ट्री इन रिसर्च एंड वेरियस फील्ड, इन वेरियस फील्ड। तो ये क्या हुए, हिस्ट्री वेरियस फील्ड में क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पास्ट इवेंट्स के बारे में होता है, यानी कि हिस्ट्री को हम लोग फ्यूचर से रिलेट नहीं कर सकते। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पास्ट, जो भी चीज हमारे साथ हो चुका है। और ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल चेन इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा इवेंट, कौन सा चीज वो किस आधार पे हुआ और कौन से समय में हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग इंटरकनेक्ट कर पाए। ये सभी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही सब चीजें हमें बताता है कम्युनिटी के बारे में, लोगों के रिलीजन्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के सोशल लाइफ के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में। तो ये सभी चीज हम लोग आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री बहुत ही वास्ट फील्ड है। तो सबसे पहला जो फील्ड आ जाता है इसके अंदर वो है दोस्तों फिलॉसफी। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है फिलॉसफी? फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है फिलॉसफी? तो फिलॉसफी इज नथिंग बट एक दूसरे को समझना, एक तरीके से हम लोग कुछ बातें जब व्यक्त करते हैं और उसको इलाबोरेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द फिलॉसफी। तो हिस्ट्री जो है फिलॉसफी का, ये हमें ये बताता है कि उस चीज के पीछे, जो भी चीज हुई उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, यानी कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो क्या सोच समझ के आपने वो काम किया, यानी कि आपका इरादा क्या था, आइडियोलॉजी क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। फिर जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस जो होते हैं, जो पुराने जमाने में जो अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे वो हो गया। तो ये जो ट्रेडिशंस थे वो इन आइडियोलॉजी को सामने लाते थे। दे गिव राइज टू दिस टेक्नोलॉजीज एंड आइडियोलॉजीज जो हमें बताते हैं। और इसीलिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिलॉसफी जो होता है इसको एक लैंग्वेज की जरूरत है, एक मीडियम की जरूरत है जो हमें उसके बारे में बता सके और बहुत सारी चीजें जो है इसके बारे में हमें समझा सके। तो एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ फिलोसॉफिकल बातें करनी है, हम बोलते हैं ना मैं बहुत फिलोसॉफी वाला बात करता हूं, तो अगर मुझे कुछ फिलोसॉफिकल बातें करनी है तो मुझे एक मीडियम की जरूरत है। तो आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू अ मीडियम, थ्रू अ लैंग्वेज। तो वी नीड सम लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ फॉर सर्टेन ट्रेडिशंस एंड सर्टेन वैल्यूज सो दैट everyone can understand what is the people is trying to say। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी चीज को समझने के लिए, फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए जो नॉलेज है हिस्ट्री का, और खासकर लैंग्वेज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी लैंग्वेजेस थे सबकी इज्जत करनी चाहिए। और यहां पे इस चीज के बारे में हमें अप्लाइड हिस्ट्री में फिलोसॉफिकल चीजों के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये था फिलोसॉफी के बारे में। सेकंड अगर मैं चीज बात करूं इसमें, जो कि अप्लाइड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि है साइंस। तो साइंस का फंडा तो आपको पता ही है,
ठीक है ना। हमारे साइंस का फंडा सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे प्लेलिस्ट में हमने डाल के रखा है। साइंस का फंडा सीरीज हमारा एक सीरीज है जिसमें हम साइंस के अलग अलग और रैंडम टॉपिक्स लेके आते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। तो आप देखना चाहते हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो साइंस है, ये साइंस अलग है थोड़ा। ये साइंस मतलब वही साइंस है, लेकिन यहां पे हिस्टोरिकल साइंस है, यानी कि ऐसे बहुत सारे साइंस थे, अगर वो सब चीज पुराने जमाने के जो एंसेस्टर्स थे, हमारे साइंटिस्ट थे या फिर जो भी है, उन्होंने नहीं किया होता तो आज हमने इतना तरक्की नहीं किया होता और आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते कि हम लोग इतनी लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रहे। लग्जरियस लाइफ मतलब क्या, कि हमारे पास सब सुविधा है, भले हम लोग गरीब है, जो है एवरेज कंट्री में आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज में बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग लग्जरियस लाइफ इसलिए जी रहे क्योंकि पुराने जमाने के पास लाइट तक नहीं था। वो लोग एक बल्ब के लिए तरस जाते थे कि काश उनके घर में बिजली आती, वो दिए से काम चलाते थे। तो सोचो उनकी स्ट्रगल कैसी थी, और आज हमारे पास सब कुछ है, घर में लाइट है, फैन है, एसी है, सब कुछ है हमारे सबके घर में। तो कहीं ना कहीं हम कितनी अच्छे से लाइफ जीते, जब चाहे वीडियो लगा के देख लिया, जब चाहे टीवी चालू करके देख लिया, ठंडा पानी पी लिया फ्रिज का। तो ये सुविधाएं जो हमें आई है वो किसके हिसाब से आई है, टेक्नोलॉजी और साइंस के हिसाब से आई है। तो टेक्नोलॉजी इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन साइंस पहले समझने की कोशिश करो। साइंस हमें ये बताता है साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में, थियरीज के बारे में। अगर डिस्कवरीज नहीं होती तो बल्ब आता, ठीक है ना। डिस्कवरीज नहीं होती तो जो हम लोग ने एसी, फ्रिज, हवा, हम माफ करना, जो पंखा है, वो सब चीज हमारे पास होता। हम जो खाना बनाते हैं, जो गैस पे जो खाना आराम से बटन चालू किया, लाइटर जलाए, गैस जल गया, वो होता हमारे पास। आज भी हम लोग लकड़ी जला के खाना बना रहे होते, ठीक है ना, माचिस। ये सब चीजें क्या है, ये सब साइंस का ही तो कमाल है दोस्तों। तो ये सब चीज हमारी जीवन में क्या बताती है, एक आगे बढ़ने का योजना बताती है, और किस हिसाब से हमने देखा ये हिस्ट्री पढ़ के, साइंस का हिस्ट्री पढ़ के हमें ये पता चला कि पुराने जमाने में लोगों की तकलीफें कितनी थी, और आज के डेट में हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस के हेल्प से हम लोग कितने ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। तो यही डिस्कवरीज, यही इन्वेंशन की वजह से हम आज जो है बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि हर चीज का जो साइंस के हिसाब से, जो मैंने बात किया कि डिस्कवरीज होती है, इन्वेंशन होती है, तो सबसे बड़ा जो जरूरत की चीज होती है वो होती है नीड। अगर आपको कोई भी चीज की नीड है तो ऑटोमेटिकली उस चीज का डिस्कवरी और इन्वेंशन हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना जरूरत, तो वो टाइम पे जब हम लोग होमोसेपियन के पहले निएंडरथल मैन आ गए थे। मुझे याद नहीं आ रहा है कि फायर का इन्वेंशन कौन से स्टोनेज मैन ने किया था, ठीक है ना, शायद क्रो-मैग्नोन मैन था कि निएंडरथल मैन था। प्लीज सर्च करके मुझे कमेंट में याद दिला देना, ठीक है। तो जब नीड होती है, मतलब हमें आवश्यकता जब है, यानी कि इस चीज की जरूरत है, तो वो लोग ने क्या किया था, 2 पत्थर लिया था। जो स्टोरी था कि जो आदि मानव थे वो टाइम पे हमारे 2 पत्थर लेके बस रगड़ रहे थे, तो वो रगड़े तो चिंगारी निकला, और उससे वो लोग ने आग का आविष्कार कर लिया। यानी कि जब नीड थी उनको, तो ठंडी लग रही होगी, उनको खाना का पकाना था, तो ये जब आग लग गई तो उनको क्या किया, नीड, जरूरत पता चल गया, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ चीज को लाऊंगा, खाऊंगा। क्या, क्यों? क्योंकि मुझको जरूरत थी उस चीज की। तो जब किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम लोग उसका इन्वेंशन करते हैं। गर्मी हो रही है यार, हवा चाहिए, तो हवा तो नेचर से फ्लो होता है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें नेचुरली नहीं, हमारे हिसाब से भी हवा मिल जाए? पंखे का निर्माण हो गया, एसी का निर्माण हो गया। तो ये हमारी नीड थी। तो इसीलिए कहा जाता है नीड ही इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड क्या है? मदर ऑफ इन्वेंशन है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज की जरूरत रहेगी तो हम उसका जो इन्वेंशन है, यानी कि उसका उपाय जो है वो सोचने लगेंगे, और इसी तरीके से हम इन्वेंट और डिस्कवर करते रहते हैं बहुत सारी चीजों को। तो यही जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है, जो साइंस के हिसाब से बात करें, ये हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में समझने के लिए बताता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन किस हिसाब से हुई और कौन से ऑर्डर में हुई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, उसका पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या है, और आज के डेट में हमारे पास क्या क्या है और आगे क्या क्या चीजें आ सकती है। हम बात करते हैं फ्लाइंग कार्स की, हम बात करते हैं ऐसे ऐसे चीजों की, ठीक है ना, स्पेस ट्रैवल्स की हम बात करते हैं कि हम छुट्टी बनाने स्पेस में जाएंगे, करके दिखाया ना यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ हमारे जो जेफ बेजोस है, ठीक है ना, जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है ना, आपको पता है स्पेस में घूम के आए हो कितने मिनट में? 11 मिनट में, 11 मिनट में घूम के आए। अलग से वीडियो चाहिए बना दूंगा जेआर टॉक्स पे, कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये सब चीज मैं बता रहा हूं। तो ये इन्वेंशंस जो है वो होते ही रहेंगे आगे भी जाके, जैसे जैसे नेसेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात करते हैं हम लोग जो हमारे इस अप्लाइड हिस्ट्री में आ जाते हैं, जो कि है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी भी साइंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा जो देश है या फिर पूरा वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जी रहा है। पहले के जमाने में कुछ नहीं था, ना टीवी, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कुछ, लेकिन आज के डेट में हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजी है जो हमें बताता है। खासकर कौन कौन से फील्ड में, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, लोग पहले हल चलाते थे, खुद से ही खेती करते थे, वो फावड़े जैसा जो रहता था उससे खुद ही मेहनत करते थे, दिनों और रात मेहनत करते थे, रात तो जाने तो दिन भर मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, तब जाके उनके खेतों में अनाज उगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक ट्रैक्टर लगा दिया, सब काम करेगा, हल भी चला लेगा, प्लविंग भी कर लेगा, सोविंग भी कर लेगा, और हार्वेस्टिंग भी कर लेगा, सब चीज कर लेगा। यानी कि इन शॉर्ट सब काम कर लेगा। मशीन्स लगा दो, 100 आदमी का काम करेगा फैक्ट्री के अंदर। तो यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, यही चीज ने आसान बनाया ना। जो वो जमाने में लोग
लोग इंसानों से काम करवाते थे, जानवर से काम कराते थे, आज वही काम मशीन्स कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम हवा में उड़ के एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जस्ट कुछ घंटों के अंदर पहुंच सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एरोप्लेन। हमने कभी सोचा था हम स्पेस जा सकते हैं, पॉसिबल हुआ एयरक्राफ्ट की वजह से, स्पेस शटल्स की वजह से। आज हम लोग घूमने भी जा सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप टिकट बुक करो, आप स्पेस में घूम के आओगे 10 से 15 मिनट के अंदर। जेफ बेजोस ने करके दिखाया और एक और है, ठीक है ना, उन्होंने भी करके दिखाया। तो ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बात क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये किसके वजह से पॉसिबल हो रहा है दोस्तों? इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ओनली। तो ये सभी चीज हमने टेक्नोलॉजी में देखा और इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का भी हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग आज बहुत सारे अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एक टी शर्ट है JR ट्यूटोरियल्स नाम का, तो ये मैंने प्रिंट करवाया। कैसे प्रिंट करवाया? कुछ फैक्ट्रीज होगी तभी उससे प्रिंट करवाया। यानी कि अगर आप देखोगे आज के डेट में देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। पहले में एक जमाने में 100 साल पहले आप चले जाओ, 150 साल 200 साल पहले चले जाओ, तो इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, केमिकल नहीं बनता था, आप दवाइयां जो बनती थी लोग आयुर्वेद फॉलो करते थे। तो आज के डेट में इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है जो दवाइयां बनाती है, फार्मा इंडस्ट्री से बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जो वैक्सीन बनाती है, जो आज हमारे कोविड-19 वायरस से लड़ने में हेल्प कर रहा है, वैक्सीन बना रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कपड़े बना रही है, टेक्सटाइल्स बना रही है। आप जो कपड़े पहन रहे हो, शर्ट पैंट टाई, ठीक है ना, जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए जो कपड़े वो बना रही है, ठीक है ना। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स है वो बना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्या क्या बोलूं यार अभी। तो इतने सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमें हिस्ट्री से एक चीज सीखने मिलती है कि जो लोग वो टाइम पे कुछ नहीं होता था, आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है। और इंडस्ट्रीज जब होगी तो उससे एक चीज जुड़ा रहेगा जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स यानी बिजनेस। क्यों जरूरी है? अगर आप इंडस्ट्री वाले हो, आपने कुछ बना दिया, समझ लो आपने एक कपड़ा बना लिया, अब आपने बना लिया कपड़ा, लेकिन वो कपड़े को बेचोगे कैसे? जब लोग खरीदेंगे तभी बेचोगे। तो उसको कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे कमर्शियलाइज करना है उसको। कमर्शियलाइज मतलब कैसे उसका उत्पादन करना है, उसके बाद उसको बेचना कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि आप जो चीज बना रहे हो उसको बेचना इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज भी हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और किस प्रकार हमारा इंडस्ट्रीज ने एक्सपांड किया, दुनिया के लेवल पे आए, हमारे इंडस्ट्रीज बढ़े और लोग का कंफर्ट जोन भी बढ़ता गया, लोग ने अपने हिसाब से चीजें बनवाना शुरू कर दिया और लोग कितने आज आराम से जिंदगी जी रहे हैं। और इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे मार्केट्स बढ़ गए, हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप बेटर हो गए, टेलीफोन्स आ गया, मोबाइल फोन आ गया। आज हमारे रिलेशनशिप, जो एक जमाना हुआ करता था लोग एक दूसरे से, मतलब समझ लो कोई एक दूसरे शहर में रहता है, कोई दूसरे राज्य में रहता है, तो वो दोनों आपस में कम से कम 5 साल 10-10 साल हो जाते थे और लोग मिल नहीं पाते थे एक दूसरे से, रिलेटिव से मिल नहीं पाते थे। कोई अगर किसी का लड़का है, अगर दूसरे देश में जाके काम करता है समझ लो, तो वो एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते थे या फिर बात नहीं कर पाते थे। आज कितना आसान हो गया कि अगर मैं अमेरिका में रहता हूं और मुझे अपने फादर मदर से मिलने आना है तो मैं फ्लाइट पकड़ के आ सकता हूँ। जस्ट मुझे जो भी 12 to 18 आवर्स जो भी लगेंगे वो लगेंगे, मैं आ जाऊंगा फटाफट यहाँ पे एंड मिल के वापस भी चले जाऊंगा। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। टेलीफोन्स आ गया, मुझे बात करने की जरूरत है, मैंने फोन लगा दिया, बात कर लिया यार, किधर भी दुनिया में कोई भी इंसान बैठा हो मैं बात कर सकता हूँ किसी भी कोने में। तो ये यार हम क्या करते हैं, हमारा इंडियन नहीं बोलूंगा यार, पूरे वर्ल्ड का बोलूंगा, सिर्फ इंडिया का बात नहीं करूंगा, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोगों का एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप बेटर हुआ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बेटर हुआ, आपस में फैमिली रिलेशनशिप बेटर हुआ। ये किसके वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियलाइजेशन एंड द टेक्नोलॉजी द साइंस विच वी हैड लर्न्ड, एंड जो हम लोग आगे भी ये सब चीज पढ़ेंगे, ये सब चीज के वजह से ही पॉसिबल हुआ। फिर अगर बात करूं मैनेजमेंट स्टडीज, नेक्स्ट मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज की इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर हमें मैनेज करना है तो मैनेजमेंट स्टडीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मैंने इंडस्ट्रीज की बात करी, कमर्शियलाइजेशन की बात करी, तो इंडस्ट्रीज में कितना ज्यादा वो चीज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका एक चेन सप्लाई हो गया, सप्लाई एंड मैनेजमेंट हो गया। तो अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं करोगे, जैसे कि अगर हम लोग JR ट्यूटोरियल्स पे हमें वीडियोस डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वीडियोस कब डालना है, कितने वीडियोस हो चुके हैं, कितने वीडियोस और आने बाकी है, कौन सा सीरीज हम नया शुरुआत करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ये सब चीज क्या बोलते हैं हम लोग? मैनेजमेंट ही तो बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, यानी कि मैं JR ट्यूटोरियल्स को मैनेज कर रहा हूं, तो वाकई में मेरे अंदर एक मैनेजमेंट स्किल है। तो उसी प्रकार जो इंडस्ट्रीज होते हैं, हर एक के अंदर मैनेजर होते हैं। आपको पता ही होगा, आपके भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो शायद मैनेजर होंगे किसी ना किसी जगह पे, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके दिखाना किसके फादर या फिर मदर मैनेजर लेवल पे है, ठीक है, बता देना जरूर से कमेंट करके, मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैनेज करते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो यहाँ पे कंपनी मैनेज नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन का हिसाब किताब नहीं रहेगा, कितना आ रहा है माल, कितना जा रहा है, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, ये सभी चीज का जो है जो मेंटेन करना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इंडस्ट्रीज लेवल पे। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट स्टडीज जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां लिखता हूं मैं, नेक्स्ट हो गया 5 पॉइंट हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 6 पॉइंट यहां पे मेंशन करूंगा आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझ लो अगर कोई आर्टिस्ट नहीं होता
तो पेंटिंग्स बनते, कोई आर्टिस्ट नहीं होता, तो कोई सिंगर, थिएटर क्या बोलते हैं यार देखो यार मैं फंबल हो गया पहली बार, ठीक है, थिएटर, ठीक है ना, माफ करना मुझे दोस्तों, माफ कर देना, डोंट वरी, कट नहीं करूंगा इसको, एडिट नहीं करूंगा, आपके सामने रॉ रखता हूं मैं, ओरिजिनल रखता हूं, आज तक मैंने कोई भी एडिटिंग, बहुत रेयरली किया एडिटिंग, मैं एकदम रॉ रखता हूं, ठीक है ना, तो हो जाता है कम भी, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट भी बोलते हैं कभी कभी, तो गलती हो जाती है। तो थिएटर देखो अभी भी वापस बोला ठीक है, तो थिएटर जो होता है ना, तो थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं, या फिर जो हम बॉलीवुड में एक्टर्स देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो वो जो एक्टिंग स्किल्स है, ये अगर आर्ट नहीं होता तो लोग सीख पाते, ये आर्टिस्ट होते, ये जो कॉमेडियंस जो होते वो होते, ठीक है ना, स्टेज होता, ये सब चीज नहीं होता। तो आर्ट्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर आर्ट्स हमें ये दर्शाता है कि किस हिसाब से हमारा ट्रेडिशन रहा है, कल्चर रहा है, सॉन्ग्स रहे हैं, आपको पता है ना, पवाड़ास सॉन्ग्स, पुराने जमाने के फोल्क सॉन्ग, फोल्क डांस, ये सब संस्कृति जो पुराने जमाने से चली आ रही है हिस्ट्री में, इसीलिए जो अप्लाइड हिस्ट्री है ना, ये आर्ट्स उसका एक हिस्सा है, क्योंकि यार उधर से ही हमने सीखा है। आज के डेट में हम भले ही वेस्टर्न की तरफ चले गए, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं डांस के फॉर्म में, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह है इंडिया में जो ये सब कल्चर्स को फॉलो करते हैं और ये सब चीज को ही कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है आर्ट्स के हिसाब से जो हमें इमोशनल कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में आर्टिस्ट जो लोग हैं वो बताते हैं। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट है 7th पॉइंट, जिसका नाम है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ये टॉपिक क्यों है यहां पे, ह्यूमैनिटीज क्यों है अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यार हमें हमारे हिस्ट्री से एक चीज सीखने मिली ह्यूमैनिटी के बारे में। एक जमाना हुआ करता था पहले में, जब सुल्तानेट का राज हो गया था हमारे कंट्री में, बहुत सारे सुल्तान आए थे, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे सुल्तान से, आपको पता ही होगा वो जो जमाना था। उसके बाद मुगल्स लोग आए, तो ये लोग ने ना हमारे ऊपर ना बहुत क्रूरता दिखाई है, इंसानियत को समझा नहीं है। हमारे बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, आदमी लोग को मार देते थे, कत्लेआम होता था, जो चाहे वो करवाते थे, उससे ऐसे बहुत सारी चीजें करवाते थे, गलत काम करवाते थे, एंड उनका फायदा उठाते थे क्योंकि उनके पास पावर थी। हम लोग बेचारे गरीब लोग, इंडिया वाले, गरीब इन द सेंस अनपावरफुल, लेकिन हमारे इंडिया में भी बहुत सारे थे, उन्होंने अच्छे से मुकाबला किया और एकदम मार के भगा दिया उन लोग को, ठीक है ना। इसके लिए हमारा इंडिया जो है ना आज़ाद हो गया ना, वो तो बाद में अंग्रेज आए तो अलग बात है, लेकिन हम नॉर्मली इंसानियत के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम जब पुराने जमाने में फोकस करते हैं, आज से 500-1000 साल पुरानी बात करते हैं, तो इंसानियत बहुत कम था लोगों के अंदर। लोग क्रूरता ज्यादा दिखाते थे कि हम राजा हैं, हम राज करेंगे, कुछ भी गलती किया हम सजा दे देंगे। लेकिन आज के डेट में इंसानियत थोड़ा है, ठीक है ना, भले वापस से थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे देखोगे तो इंसानियत हमारे अंदर है। हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं। कोई इंसान अगर तकलीफ में है, आज कोई इंसान सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, तो हम पहचानते भी नहीं है उसको, लेकिन हम पहुंचाते हैं। ये मैंने भी काम किया है दोस्तों, मेरे लाइफ में हुआ है कि जब कोई इंसान सड़क पे पड़ा था खून से लथपथ, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर उसको उठा के हॉस्पिटल भी पहुंचाया है। यानी कि इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है कि लोग समझते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की तकलीफ को समझते हैं और लोग उसको यहाँ पे प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज ह्यूमैनिटीज में आ जाती है, ताकि हम लोग सोशियोलॉजी को, आर्कियोलॉजी को, हिस्ट्री को और पॉलिटिकल साइंस को, इकोनॉमिक्स को, ये सभी चीज को हम लोग समझ सके और हमारा जो डिसिप्लिन है लाइफ का, ये सब चीज को पढ़ के और लोगों का कल्याण कर सके और ह्यूमैनिटी का जो लाइफ लेसन है वो आगे भी बढ़ सके, जिससे हमारा इंसान के प्रति रिलेशनशिप अच्छा रहे, जानवरों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा रहे, ठीक है ना, एक दूसरे का दर्द समझे और कोशिश करें कि लाइफ अच्छे से चलते रहे। और साथ ही में एक सबसे बड़ा रोल ह्यूमैनिटी का ये होता है कि हमारा ह्यूमन का एग्जिस्टेंस हमारे पृथ्वी के ऊपर बना रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि पृथ्वी के ऊपर से इंसान ही खत्म हो जाए, जैसे डायनासोर एक जमाने पहले लाखों करोड़ों साल पहले खत्म हो गए थे, वैसे इंसान भी खत्म हो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर, तो क्या होगा, इंसानियत खत्म। या हम भी क्या एक स्पेसीज ही है ना, डायनासोर एक स्पेसीज थे, एक टाइप के जानवर थे, हम भी क्या है एक टाइप के जानवर ही तो है। इंसान क्या होता है, सोशल एनिमल, बोलता है खाली, बस दिमाग है उसके पास ज्यादा। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने सही से सब चीजें नहीं किया तो यार एक टाइम आएगा कि ह्यूमन जो है वो खत्म हो जाएंगे, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर से। तो ये चीज ना हो, इसीलिए ये सब चीज को मेंटेन करना, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करना, और जो हमने इतने सारी चीजें जो पढ़े अभी तक, हमने जो इतने सारी चीजें पढ़े, उस सब चीज को मेंटेन करना ये हमारे हाथ में ही है। और यही सब चीज हम अगर पढ़ेंगे, अच्छाई, गुडनेस का रास्ता, रिचुअल्स का रास्ता, ट्रेडिशंस का रास्ता, भगवान का डिवोशन का रास्ता, ये सब चीज अगर हम फॉलो करेंगे तभी तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे लंबे समय तक, और हमारा जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, वो लंबे समय तक पृथ्वी पे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो यही सब चीज था दोस्तों स्टार्टिंग का, यानी कि आज जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री के बारे में, तो यही सब चीज टॉपिक्स थे, टोटल 7 टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, हमने बता दिया। तो बस दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। ये सभी टॉपिक्स जैसे कि हमने फिलोसॉफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, ये सभी टॉपिक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो यहाँ पे एक पार्ट यानी कि पहला लेक्चर, आज का लेक्चर जो है दोस्तों समाप्त होता है। जल्द लेकर आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री और आज के डेट में जो हमारे साथ प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है उसका क्या लेना देना है। ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कल्चरल
ये सब चीज का मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज आएगा आपको लेक्चर नंबर 2 में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना दोस्तों। यार बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आपको पता ही सोशल स्टडीज नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे सोशल स्टडीज को पढ़ाने के लिए, और वो भी साथ में कंसेप्चुअल नॉलेज देके पढ़ा रहे हैं, ना कि आपको सिर्फ रीड करके बता दिया और पूरा का पूरा आपको बोला रट्टा मार लो और जाओ एग्जाम दे दो। ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक वर्ड का मतलब भी समझा रहे हैं। तो प्लीज ये जो एफर्ट्स हम लोग लगा रहे हैं, ये प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताओ यार कि हम JR ट्यूटोरियल्स किस हिसाब से मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ में हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करते रहना, बहुत सारी चीज अवेलेबल है, साइंस मैथ्स पूरा पहले से प्रेजेंट है, उसको भी देख लेना और शेयर कर देना वो सब चीज को। ठीक है, और साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।